कभी दोस्तों आपने ट्रेडिंग के अंदर भीड़ को फॉलो करा है? अगर नहीं करा ना तो इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली करने लग जाओगे। भीड़ की इंपॉर्टेंस वही जानता है जो बंबई लोकल में चढ़ा है, उसको भली भांति पता है कि किस तरीके से भीड़ बिना उसकी मर्जी के ट्रेन के अंदर कर देती है और बिना उसकी मर्जी के ट्रेन के बाहर कर देती है। बस उस बेचारे की गलती यही थी, वो भीड़ के साथ खड़ा था तो भीड़ के साथ चलता गया। अगर ये काम आप भी ट्रेडिंग में कर लो तो आप भी भीड़ के साथ डेफिनेटली चलना शुरू कर दोगे। यकीन मानिए कि इतना प्रॉफिटेबल सिनेरियो बन सकता है कि जो हम मानते हैं ना मार्केट के अंदर की भी 50% से ज़्यादा की एक्यूरेसी चाहिए, वो ये चीज़ आपको बहुत आसानी से मिल सकती है। अब भीड़ का मतलब क्या है ट्रेडिंग के अंदर? वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स हम सारे लगा तो लेते हैं, चार्ट्स के अंदर लगा लेते हैं, बिल्डिंग्स लगा लेते हैं वॉल्यूम्स की, लेकिन इसको कंसीडर कितना कर पाते हैं? बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते। बहुत कम परसेंटेज है ऐसे ट्रेडर्स की जो उसको बहुत अच्छे से देखने और समझने की कोशिश करते हैं या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। दूसरा एक कारण ये है कि वॉल्यूम्स इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं ना, समझ ही नहीं आता कि क्या है कैसे है। अब ये सारी चीज़ आज की वीडियो में क्लैरिटी के साथ समझाने वाला हूँ, किस तरीके से आप वॉल्यूम को फॉलो करके आप भी ट्रेड के अंदर बने रह सकते हो, किस तरीके से आप समझ सकते हो कि वॉल्यूम की क्या इंपॉर्टेंस है। और एक सेकेंडरी चीज़, जब भी आप इस चीज़ को लगाओगे तो कभी भूलोगे नहीं, आपके दिमाग में हमेशा क्लिक करेगा कि ये चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस तरीके से वीडियो को बहुत आसानी से समझाने वाला हूँ। तो चलिए 10 से 15 मिनट आपको देने पड़ेंगे अगर सीखना चाहते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। वॉल्यूम की क्या इंपॉर्टेंस है सबसे पहले ये समझ लीजिए, फिर मैं चार्ट्स के ऊपर लगा के दिखाऊंगा। ट्रेडिशनल वॉल्यूम नहीं लगाने वाला एक यूनिक तरीका आपके साथ शेयर करूंगा, आपको मजा आएगा देख करके, और उस तरीके के साथ आप वॉल्यूम को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे, इतना मजेदार रहेगा आपके लिए। वॉल्यूम को इस तरीके से समझिए, मान लेते हैं कैंडल फॉर्म्ड हुई है, ठीक है, मान लेते हैं कैंडल फॉर्म्ड हुई है, कुछ इस तरीके की कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल, ठीक है। अब नीचे से लेकर ऊपर तक यानी टॉप तक खरीदा गया है एक बुलिश कैंडल, जैसे कि ये देख रहे हैं ना, बुलिश कैंडल टॉप तक खरीदा गया, और ये देखिए ग्रीन कलर की कैंडल टॉप तक खरीदा गया। तो बहुत सारे एग्जांपल्स दिख रहे हैं ना। एक ऐसी बुलिश कैंडल जिसको टॉप तक खरीदा गया, उसके अंदर जबरदस्त वॉल्यूम आया है, उसके अंदर रच के वॉल्यूम आया है। अगर वॉल्यूम आया है कैंडल्स के अंदर तो इसका मतलब क्या है कि भीड़ ने यहां पर बाइंग करी है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर लोगों ने रच के बाइंग करी है और दबा के बाइंग करी है, बहुत भीड़ में बाइंग करी है, हैवी उसके अंदर बाइंग करी है। अब एक पर्टिकुलर बंदा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम्स आए हैं, ठीक है, रच के यहाँ पर खरीदारी हुई है। अगर खरीदारी बहुत अच्छे से हुई है तो इनको बेनिफिट कब मिलेगा? इनको दोस्तों बेनिफिट तभी मिलेगा जब मार्केट ऊपर जाएगी। क्लियर है? क्योंकि बुलिश कैंडल थी, और अगर इनको फेल होना है, इनका ये ट्रेड फेल होना है, तो मार्केट इस कैंडल के नीचे आ जाएगी। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर ऐसी कोई कैंडल फॉर्म्ड हो रही है और उसके बाद आप अगर मार्केट को फॉलो करते हो तो आपके विन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा हो जाते हैं इस ट्रेड के विन होने की, और इसके फेल होने के चांसेस 50% से कम रहते हैं। आप यहाँ पर ट्रेड लेके मार्केट को प्ले कर सकते हो। ठीक इसके अगेंस्ट में कोई बेरिश कैंडल बनती है, लो ब्रेक होता है, तो मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी और ऊपर क्रॉस करने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम रहेगी। हमेशा ध्यान रखिए, भीड़ ने अगर इस लेवल पे खरीदा है, बाइंग करी है, तो इसके नीचे को तोड़ने को मार्केट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। क्यों? क्योंकि इनका प्रॉफिट अभी आया नहीं है, ये लोग बने हुए हैं, हैवी वेट में वॉल्यूम करा है, तो यहाँ पर एक चांसेस रहेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। अब इसको फॉलो करने का एक सिंपल तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। अगर ये तरीका आपने अब तक नहीं देखा, नहीं समझा, आज की वीडियो देखेंगे, फैंटास्टिक वे है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग में। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आप चार्ट टाइप के अंदर गए, चार्ट टाइप के अंदर आप नीचे आएंगे तो वॉल्यूम कैंडल करके आपको एक दिखाई दे रहा है चार्ट, मैं इसको यहाँ पर लगा दूंगा। जैसे ही आप वॉल्यूम कैंडल करके चार्ट लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए कैंडल स्टिक्स आपकी ना चेंज होती हुई दिखाई देगी। कुछ कैंडल स्टिक देखिए पतली पतली बन गई है, कुछ कैंडल स्टिक मोटी बन गई है। तो ये चार्ट सिंपली करता क्या है कि जिस भी कैंडल पे वॉल्यूम आया है, जिस भी टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम आया है, उस कैंडल को बहुत मोटा कर देता है, और जिसके अंदर ऑर्डिनरी वॉल्यूम आया है, कम वॉल्यूम आया है, वो पतली रहती है। बस सिंपल। तो इस चार्ट को लगाने के बाद अब आपको वॉल्यूम्स को समझने में बहुत सिंपल हो गया। अब आपको एक एक कैंडल वाइज समझ में आ रहा है किस कैंडल पे वॉल्यूम्स क्रिएट हो रहे हैं, अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं। अब इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि इस लेवल पर पर्टिकुलर भीड़ ने बहुत ज्यादा खरीदा है। अब नीचे की जो बिल्डिंग्स बनती है ना, उससे ज्यादा क्लैरिटी से आप इस चार्ट को देख करके समझ सकते हैं।
ये चार्ट मिलेगा कैसे आपको? ये जो प्लेटफॉर्म में यूज कर रहा हूँ, ये ज़ेरोधा का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, ज़ेरोधा काइट का। इसका मोबाइल ऐप भी है, आप उसके अंदर भी लगा सकते हैं, वेब वाले में भी लगा सकते हैं। और इसको लगाने से पहले सेटिंग्स में जाकर के एक चीज का ध्यान रखना, सेटिंग्स में आपको क्या करना है, ये वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं ना, चार्ट आईक्यू वाला सिलेक्ट कर लेना। अगर ट्रेडिंग व्यू लगा रखा है तो ये नहीं आएगा, चार्ट आईक्यू वाले चार्ट के अंदर ही आएगा, क्योंकि ज़ेरोधा आपको 2 टाइप्स के चार्ट्स देता है, ठीक है। अगर आपके जो भी आपका ब्रोकर है, उस ब्रोकर के पास अगर चार्ट आईक्यू वाला है तो शायद आपको ये वॉल्यूम कैंडल्स मिल जाए, अदरवाइज ज़ेरोधा के अंदर तो अवेलेबल है। तो चेक कर लीजिए, अगर चार्ट आईक्यू आपके ब्रोकर के आस मतलब वॉल्यूम कैंडल अगर आपका ब्रोकर प्रोवाइड करा पा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं करा पा रहा तो ज़ेरोधा में तो अवेलेबल है, ठीक है। कोई भी एक चार्ट यहाँ पर खोल लेते हैं, ठीक है। तो ये था सिंपल सा वे जिसमें आप कैंडल लगा करके, इस तरीके का चार्ट लगा करके इसको वॉच कर सकते हैं। अगर अकाउंट ओपनिंग कराना है ज़ेरोधा में तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां पर जाके अकाउंट ओपनिंग करा सकते हैं। और अकाउंट ओपनिंग में कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं देने। काफ़ी लोगों के अंदर मिथ रहता है कि हम इस तरीके से लिंक पे जाकर अगर खुलवाते हैं तो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। जितना पुराने लोगों को देना है उतना ही नए लोगों को देना है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपका नहीं लगता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। चलिए, अब हमने वॉल्यूम कैंडल्स यहाँ पर कंसीडर करनी है, तो मैं कुछ चार्ट्स दिखा रहा हूँ आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से वॉल्यूम कैंडल्स की इंपॉर्टेंस है। तो इस चार्ट के अंदर देखिए कि कहाँ पर आपको एक बड़ी मोटी कैंडल्स दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर देखिए एक मोटी कैंडल्स मुझे यहाँ दिखाई दी। ये चार्ट है HDFC लाइफ का, ये वाली देखिए, ये वाली कैंडल है ना, आपको भी दिखाई दे रही होगी ये कैंडल। मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी से दिखाई दे। तो यहाँ पर मैंने इसको बड़ा करा, ठीक है। वो कैंडल्स थोड़ी सी आगे चलेगी जैसे मैंने चार्ट को बड़ा करा। आप इस वाली कैंडल पे नजर डालिए, ये वाली, ये देखिए, ये 2 कैंडल्स देखिए कितनी बड़ी कैंडल्स बनी है। अब ये 2 कैंडल्स बड़ी बनी है तो इसमें क्या हुआ है, बाइंग हुई है, वॉल्यूम्स के बाद बाइंग हुई है। जितने लोगों ने यहाँ पर खरीदा है, हैवी वेट में खरीदा है, इनको बेनिफिट कब होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा। इनको तोड़ना क्या आसान है, नहीं आसान नहीं है। इसमें कोई बड़ा प्लेयर भी हो सकता है, ठीक है ना, बहुत सारे छोटे प्लेयर्स भी हो सकते हैं। तो इनको बेनिफिट तो तभी मिलेगा जब मार्केट ऊपर जाएगा। क्या मार्केट ऊपर गया, डेफिनेटली गया। और इन 2 कैंडल्स के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखिए ना, क्या प्रॉब्लम है। अगर मार्केट को नीचे आना है तो इन 2 कैंडल के लोगों को तोड़ना ही पड़ेगा, दैट्स इट। इतना ही तो सिंपल है। कुछ और चार्ट देखते हैं और आपको क्लैरिटी आएगी कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। इंटरडे का भी एक चार्ट आपको दिखाऊंगा, एक डाबर का चार्ट में दिखा रहा हूँ आपको। तो एक डाबर का चार्ट, ये देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी है ना, ग्रीन कलर की कैंडल। क्या मार्केट इससे ऊपर गया, डेफिनेटली गया, मार्केट इससे ऊपर गया। और इस कैंडल के नीचे क्या मार्केट आया, नहीं आया। तो इतना ही दोस्तों आपको समझना है कि किसी कैंडल के अंदर बाइंग आ रही है, टॉप तक बाइंग आ रही है, ऊपर की शेडो बहुत बड़ी ना हो, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बनती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक इसी तरीके से देखिए मार्केट में एक कैंडल बनी थी रेड वाली, ठीक है। अब इस रेड वाली कैंडल के नीचे कायदे से सेलिंग आनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर रज के बेचा गया है, ठीक है, वॉल्यूम के साथ बेचा गया है। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर मार्केट को फेल होना है तो इसके अपोजिट चली जाएगी, इसके अपोजिट चलेगी, मार्केट फेल हो गई, इनकी नहीं चली, यहाँ पर बाइंग आ गई, तो समझ जाइए कि अब बाइंग वाला ट्रेड चलेगा। आप ये सोच के चलिए कि 50% तो ट्रेड आपके गलत होंगे और 50% ट्रेड आपके ठीक हो जाए, उसमें आप बड़ा मुनाफा कमा ले तो मार्केट से पैसा कमा जाएंगे, दैट्स इट। इतना सिंपल है, इतना सिंपल अगर आप रखेंगे ट्रेडिंग में तो पैसा कमाना ईजी रहेगा। एक का चार्ट और देख लेते हैं, जैसे कि मेरे पास एक चार्ट है टेक महिंद्रा का। टेक महिंद्रा के चार्ट में देखिए आपको बीच बीच में बड़ी कैंडल्स दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए आपको बीच बीच में देखिए ये वाली कैंडल देखिए कितनी बड़ी कैंडल फॉर्म्ड हुई है। इसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया और बढ़िया तरीके से ऊपर जा रहा है, स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है, तो वॉल्यूम के साथ कैंडल बनाना। तो यही दोस्तों आपको फोकस करना है और मार्केट से इजीली आप ट्रेड कर पाओगे। एक का चार्ट और देख लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी रहे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर चार्ट में अगर आप देखेंगे तो कोई क्लैरिटी है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई वॉल्यूम्स भी बहुत एक्सट्रीमली नहीं आ रहे। सभी कैंडल्स के जो वॉल्यूम्स हैं वो एक समान ही लग रहे हैं, देखिए एक समान ही वॉल्यूम्स लग रहे हैं, लगभग ग्रीन कलर की भी बराबर है, रेड कलर की भी बराबर है, तो कोई स्ट्रीम वॉल्यूम्स नहीं दिखा। तो स्ट्रीम वॉल्यूम्स देखना है, पुरानी कैंडल्स के मुकाबले कुछ अलग हो रहा हो। अगर अडानी पावर का अगर आप देखेंगे चार्ट तो इसमें रेड कैंडल्स ज़्यादा फॉर्म्ड हो रही है, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स फॉर्म्ड हुई है। तो ये बेरिश के लिए, बेरिश ट्रेड के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर मार्केट किसी बड़ी रेड कैंडल के नीचे आ रहा है तो मार्केट के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है, और उस भीड़ के अंदर अगर आप रहेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो शॉर्ट अगर करना है इस स्टॉक को तो शॉर्टिंग के लिए आप इसके अंदर पैसा बना पाएंगे, राइट।
मैं एक इंट्राडे का एग्जांपल दिखा देता हूँ ऑप्शन का ही। और यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर एक ट्रेड लिया था मैंने आज के दिन, उसी का मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये फिन निफ्टी यानी निफ्टी फाइनेंस का चार्ट है। ये चार्ट दोस्तों निफ्टी फाइनेंस का चार्ट है। इस चार्ट के अंदर आप देखेंगे तो मार्केट में पूरे दिन करा क्या, मार्केट पूरे दिन छोटी छोटी कैंडल्स फॉर्म हो रही थी इसमें, देखिए छोटी छोटी कैंडल्स, कोई कैंडल्स के अंदर कोई भी रुझान नहीं। अचानक से एक बड़ी कैंडल फॉर्म्ड हुई, ये देखिए कितनी बड़ी कैंडल फॉर्म्ड हुई, और ये थी 50 रुपए से लेकर 75 रुपए तक गई, 25 रुपए इसने मूवमेंट दी। इस 25 रुपए की मूवमेंट के बाद अब आपको ये अंदाजा होना चाहिए था कि स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है। जब भी इस तरीके की बाइंग आप देखेंगे तो एक हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी मार्केट अप मारेगा। उसके बाद मार्केट अप मारा, 75 रुपए से मार्केट 150 रुपए तक का हाई, यानी डबल, पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया। उसके बाद देखिए नीचे आया, इस कैंडल को अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है, देखिए इस कैंडल के लो को अभी भी उसने रिस्पेक्ट करा। मार्केट इस कैंडल के लो को तोड़ ही नहीं पाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वॉल्यूम कैंडल्स फॉर्म्ड हुई, फिर ऊपर गया 125-30 के आसपास, फिर नीचे आया, फिर 150 का हाई मारा। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंस है, आप इसको इंट्राडे, ऑप्शंस, फ्यूचर्स कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वॉल्यूम को इंप्लीमेंट करना कोई खराब बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलती है। हमेशा ध्यान रखिए, मार्केट को अगर तेजी से ऊपर जाना है तो वॉल्यूम आएगा ही आएगा 100%। मार्केट को अगर तेजी से नीचे जाना है तो वॉल्यूम आएगा ही आएगा। बिना वॉल्यूम के ना तो मार्केट तेजी से ऊपर जाता है, बिना वॉल्यूम के ना मार्केट तेजी से नीचे आता है। तो अगर मार्केट की डायरेक्शन को आपको पहचानना है तो वॉल्यूम कंसीडर करना ही करना पड़ेगा। वॉल्यूम तो देखना है, वॉल्यूम देखने के बाद अगर आप उसको थोड़ा कंफर्मेशन के साथ लेते हो तो आपके ट्रेड ज़्यादा एक्यूरेट जा सकते हैं। बस यही था दोस्तों आज की वीडियो में। अच्छा, ज़ीरोधा में अगर आपको अकाउंट खोलना है, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं देना होता, जो चार्जेस सबके लिए है वही चार्जेस इस लिंक के लिए भी है। चाहे आप कैसे भी ओपन करा लीजिए, बस हमारा एक्स्ट्रा सपोर्ट रहता है, हमारे पैनल्स के अंदर वो शो करता है जिन जिन व्यूअर्स ने हमारे थ्रू अकाउंट खोला है, दैट्स इट। उसका हम इन फ्यूचर बेनिफिट भी दे सकते हैं। इन फ्यूचर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो उसकी पूरी हमारी सपोर्टिंग रहती है, प्लस कोई भी आपकी कंप्लेंट आती है तो हमारा एक एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको मिलता है, तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। इन फ्यूचर हम कोई बेनिफिट भी देना चाहे आपको तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये दोस्तों था आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय दोस्तों।